हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 1.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1.2 करेंगे। इससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स होंगे हम वो करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ नॉट फर्स्ट टॉपिक, इट्स डेफिनेशन दैट एम्प्टी सेट। इससे रिलेटेड मैंने एक एग्ज़ाम्पल जो है वो प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। आज इसका डेफिनेशन हम करेंगे इस वीडियो में। एम्प्टी सेट मीन्स क्या होता है? वो सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए उन्हें हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ओके, वो सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे उन्हें हम एम्प्टी सेट कहेंगे। अब एम्प्टी सेट को हम और भी नाम से जानते हैं, या तो हम उसे एम्प्टी सेट कहेंगे, या फिर हम उसे वॉइड सेट कहेंगे, या फिर हम उसे नल सेट भी कहेंगे। ठीक है, तो इसके तीन नेम हो गए, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट एंड नल सेट। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। इस सेट का रिप्रेजेंटेशन टू टाइप्स में होता है। एक तो इस तरीके से, इट मीन्स कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, और दूसरा इस तरीके से। इस सिंबल को हम कहते हैं फाई। ओके, इसे हम कहेंगे फाई। जब भी हमें ये कहना होगा एम्प्टी सेट, तो या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम उसे इस तरीके से फाई बना देंगे। ओके, अब एक जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ दैट ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational number। तो बताना है हमें कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू दैट वी हैव टू डू कि हम इसे पहले सॉल्व करें। उसके बाद जो भी सॉल्व करने पर x आएगा उसमें हम वो देखेंगे कि उनमें से रैशनल नंबर क्या है। जो रैशनल होंगे वही हमारे इस सेट के अंदर आएंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि x क्या होना चाहिए? इज अ रैशनल नंबर। क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, इसका क्या मतलब है कि इस सेट के अंदर ऐसा कोई x आ ही नहीं रहा है जो कैसा है? रैशनल नंबर। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? ये सेट क्या है? एम्प्टी है। क्या है? नल सेट है। दिस इज वॉइड सेट। और इसका डिनोशन हम कैसे दे सकते हैं? दिस कि ये क्या है? फाई है, एक एम्प्टी सेट है। ओके, अब हम एक और कर लेते हैं। सपोज एक सेट है जिसमें हमारा वो सारा x लिया गया है सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड। दैट मीन्स कि हमने वो सेट लिया है, यानी उस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स लिए हैं जिनका स्क्वायर हम कर रहे हैं तो वो 4 आ रहा है, और वो x जो है वो कैसे हैं? ऑड हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं किनका स्क्वायर करने पर 4 आता है। ओके, 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, -2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा नहीं आने वाला। सिर्फ एक यही है जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इनके अलावा और ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 4 आएगा। बट इन्होंने बोला क्या है? वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पर तो 2 ऑड है ही नहीं, दिस इज नॉट ऑड। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो ऑड हो और उनका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? 4। सो इट मीन्स दैट दिस सेट इज वॉइड सेट और नल सेट और एम्प्टी सेट। ओके, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है दैट x is a student presently studying in both class
10th एंड 11th। इट मीन्स ये वो सेट है, ये वो जिसके अंदर हमने किस चीज़ के कलेक्शंस लिए हैं, स्टूडेंट्स के कलेक्शन लिए हैं। अब ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो 10th में भी पढ़ रहे हैं एंड 11th में भी पढ़ रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई एक स्टूडेंट जो 10th में ही पढ़ रहा हो और 11th में ही पढ़ रहा हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट में ऐसे कोई एलिमेंट आएंगे ही नहीं, इसका मतलब ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे ही नहीं जो 10th में भी पढ़ रहे हो और 11th क्लास में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, सो इसका मतलब बी इज नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। और इसका डिनोशन क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ओके, अब आ जाता है हमारा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। ओके, सो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। रिपीट करती हूँ, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, तो उन्हें हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और इनफाइनाइट वो हो जाएंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। सो हम कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर एक सेट है जिसमें हमारे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड यहाँ पर एक दूसरा सेट है जिसमें हमने कौन सा सेट लिया हुआ है, हमने वो सेट लिया है, यानी कि कलेक्शन उनके उठाए हैं जो मैन है, और वो मैन कहाँ पर है, लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इनमें फाइनाइट है या नहीं है, क्योंकि उन्हीं से पता चलेगा कि सेट फाइनाइट होगा या नहीं होगा। सो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 5। तो ये तो फाइनाइट हो गया, तो इट मीन्स कि ए क्या है, फाइनाइट सेट है। अब बी पर आ जाते हैं। बी क्या बोल रहा है, लिविंग वो सारे मैन का कलेक्शन जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में रह रहे हैं। तो ये भी क्या है, फाइनाइट ही होंगे। हम भले ही अभी गिन नहीं सकते, बट ये जो जनगणना होती है उनमें क्या होता है, उनमें यही तो होता है ना, काउंटिंग होती है कि वुमेन्स कितने हैं, मैन कितने हैं एंड ये सब। तो यानी कि ये भी क्या आएंगे, फाइनाइट कलेक्शन ही आएंगे। अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट ये क्या आएंगे, फाइनाइट आएंगे। एंड सपोज देयर इज वन अनदर सेट जहाँ पर हमने इस तरीके से लिया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये जाता जा रहा है। इन शॉर्ट, ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नोटेशन क्या था, कैपिटल एन। सो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या है, ख़त्म ही नहीं हो रहे, हम इन्हें गिन ही नहीं सकते, ना जाने कहाँ जाके ख़त्म होंगे। 100, 1000, 1 लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, आई डोंट नो ये कहाँ जाके ख़त्म होगा। सो इसीलिए क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, अब ऐसे ही ये जो इवन सेट का कलेक्शन हो गया, इसके अंदर क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा एंड सो ऑन। ये भी क्या होंगे, ऐसे जाते जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे और ऐसे ही आगे जाते रहेंगे। सो इन एग्जाम्पल्स में हमें चेक करना है कि ये फाइनाइट सेट होंगे या इनफाइनाइट सेट होंगे। तो हम सबसे पहले पहला वाला देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, ये वो उन सारे एक्स का कलेक्शन है जो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से आ रहे हैं एंड जो ये है इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। देन हम चेक करेंगे कि जो नेचुरल नंबर में से आ रहे हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर होंगे वही इस सेट के अंदर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो x - 1 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या होगा, x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2।
1 is also belongs to natural number, 2 is also belongs to natural number. तो it means that कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे एंड 2 आ जाएंगे. सो ये तो फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, फाइनाइट है. टोटल 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो ये तो फाइनाइट हो गए ना. ओके, सो सेकंड है वो सारे x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये अभी अभी हमने किया एक एग्जाम्पल, बट उसमें मेंशन नहीं था कि वो नेचुरल नंबर से है या नहीं, बट यहाँ पर मेंशन है कि वो नेचुरल नंबर से है. वहाँ पर ऑड बोला गया था, बट यहाँ पर नेचुरल नंबर बोल दिया गया. सो अगेन x मेरा नेचुरल नंबर में होना चाहिए जिसका स्क्वायर करें तो वो 4 आए. तो 1 का स्क्वायर तो 4 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 4 नहीं होता बिकॉज ये 9 होता है. सो इसका मतलब क्या है, 2 इज़ द ओनली आंसर. ओके, इट मीन्स 2 इज़ द ओनली एलिमेंट इन दिस सेट. सो ये सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ओनली 2. तो इसका मतलब क्या है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा. ओके, नाउ थर्ड पार्ट क्या कहता है, वो सारे x का कलेक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके x निकालेंगे, उसके बाद हम वो x को लेंगे जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे होंगे. सोल्यूशंस में से हम उनको चूज़ करेंगे जो हमारे नेचुरल नंबर से आ रहे होंगे. सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू 1 and x is equal to 1 by 2. But this belongs to rational number. रैशनल नंबर का नोटेशन क्या, रैशनल नंबर के सेट का नोटेशन क्या था, q. So that's why I am writing here q. So x belongs to q, but x does not belongs to natural number. So इसका क्या मतलब आ गया कि इस सेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, कुछ भी नहीं, यानी कि क्या होगा, ये 5 होगा. तो जब कुछ भी नहीं है इसका मतलब हम इन्हें गिन रहे हैं कि कुछ भी नहीं है. सो इसी वजह से क्या हो जाएंगे, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा. ओके, बिकॉज ये बिकॉज ये एम्प्टी है, नल सेट है, वॉइड सेट है, इसका मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. तो हम गिन पा रहे हैं ना कि एक भी एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर. जैसे कि 0, अगर हमारे पास कुछ भी रुपीज़ नहीं होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यार हमारे पास तो 0 रुपीज़ है, तो मैं तो इसको गिन रही हूँ कि हाँ भाई 0 रुपीज़ है मेरे पास. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम बता पा रहे हैं कि एक भी नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ओके, नेक्स्ट इज़ फोर्थ पार्ट, जहाँ पर क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ अ प्राइम. सो ये तो बहुत ही ईजी है. प्राइम कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, और नेचुरल नंबर हमें पिक करना है, यानी कि नेगेटिव वाले नंबर्स तो नहीं चाहिए, सिर्फ नेचुरल में पॉजिटिव चाहिए और 1 से होने चाहिए. सो क्या हो जाएंगे, प्राइम 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा एंड सो ऑन. ऐसे करके हमारे क्या होंगे, ये तो चलते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. सो क्या हो जाएगा, दिस इज़ an infinite set. Okay, so this is an infinite set. Okay, so अब हम जानेंगे कि equal sets क्या होते हैं. Okay, equal sets क्या होते हैं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि equal sets हैं या नहीं हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर 2 सेट तो होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि वो सेट्स इक्वल है या नहीं है. तो बताने के लिए 2 सेट्स तो होने ही चाहिए, तो कोई यहाँ पर 2 सेट गिवन रहेगा. ओके, सो पहली चीज़ हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो उन सेट के अंदर, यानी कि इसमें और इसमें, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो ठीक है. सेकंड फिर हमें ये देखना है कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट इसके अंदर बैठे हुए हैं वही एलिमेंट इनके अंदर भी अगर होंगे तो हम क्या कह देंगे कि ओके. सो
ये क्वेश्चन 4 है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। सो हमें इसमें बताना है इक्वल सेट्स। तो अगर हमने इसमें ये देख लिया कि जो एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम हो गए, ओके, तो हम क्या कह देंगे कि वो सेट क्या होगा, इक्वल सेट हो जाएगा। सो इसमें देखते हैं ए बी सी डी एंड हियर ए बी सी डी, सो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। ओके, हियर 4 8 12 16, बट हियर 4 8 16, लेकिन यहाँ 12 नहीं है, 12 की जगह क्या है, 18 है, और यहाँ 18 नहीं है, 18 की जगह क्या है, 12 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो डिफरेंट हो गए, सॉरी नंबर नहीं बल्कि एलिमेंट्स ही डिफरेंट हो गए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। एंड फिर अगेन यहाँ पर 2 4 6 8 10, बी में क्या कह रहा है, वो सारे एक्स का हमें कलेक्शन लेना है जो क्या है, पॉजिटिव है एंड इवन इंटीजर है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले इवन पॉजिटिव का तो मतलब यही है, पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, जो पॉजिटिव नंबर्स है, एंड हमें क्या लेना है, इवन लेना है जो कि 10 से छोटे और 10 के इक्वल है। सो कौन कौन से इवन हो जाएंगे जो 10 से छोटे और 10 के इक्वल हो जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10। अब 10 से आगे नहीं जाना है बिकॉज यहाँ पर पहले ही रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, लेस देन एंड इक्वल टू 10। सो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a is equal to b. Okay, now fourth is that x is a multiple of 10। ये वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि मल्टीपल ऑफ 10 है, बट यहाँ पर क्या है देखते हैं, पहले ये सेट निकालते हैं कि ये क्या होता है मल्टीपल ऑफ 10। सो मल्टीपल ऑफ 10 इज 10 20 25 30, सॉरी नॉट 25 30 40। ओके, मल्टीपल ऑफ 10 हम कैसे निकालते हैं, यही करते हैं ना, 10 इंटू 1 10 इंटू 2 10 इंटू 3 10 इंटू 4 एंड सो ऑन। सो ये 10 20 30 एंड 40 ये मेरे सेट के अंदर आ गए, बट इसमें क्या देखो 10 एंड 15 यहीं पर एक एक्स्ट्रा आ गया, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी 15 नहीं आने वाला। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2, यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन नल सेट है और एम्प्टी सेट है और वॉइड सेट है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ऑड नेचुरल नंबर, 3 5 7, okay, 9 11 and so on and 1। ऑड नेचुरल नंबर तो ये हो गए। उन्होंने फिर ये बोला है दैट डिविजिबल बाय 2। क्या इनमें से कोई भी नंबर, और जो आगे आते जाएंगे, क्या इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल होंगे? नहीं, इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो हमारा ये सेट क्या हो जाएगा, 5, दैट मीन्स इट इज नल सेट। ओके, ये फर्स्ट था। सेकंड में ये लोग पूछ रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, दैट प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 and so on। So these are prime numbers। okay, अब इन प्राइम नंबर्स में से जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। सो इस सेट के अंदर 2 आ गया, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज वो सारे x विच इज़ अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। सो सबसे पहले हम यहाँ नंबर लाइन पर देख लेते हैं, दिस इज 5 6 7 8 9 एंड हियर इज 4 एंड 3। ओके, सो हमें वो नंबर चाहिए, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता ही क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10। सो हमें नेचुरल नंबर चाहिए जो कि क्या होने चाहिए, 5 से छोटे।
5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हैं? 4 है, 3 है, 2 होगा, 1 होगा एंड सो ऑन। सॉरी 1 तक ही जाएगा, वैसे तो सिर्फ नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड एक तो ये है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला? एंड x विच इज़ ग्रेटर देन 7, यानी कि x 5 से छोटे तो होने चाहिए, साथ में 7 से बड़े भी होने चाहिए। सो 7 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से हैं? 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ऐसा जाता रहेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से तो छोटे हो लेकिन 7 से बड़े हो? ऐसा तो नंबर हो ही नहीं सकता। सो इसका मतलब क्या है? ये सेट भी क्या हो जाएगा? 5। ओके, इसमें भी कुछ नहीं आने वाला। इन फोर्थ पार्ट दे आर सेइंग दैट a collection of those point which is a point common to any two parallel lines. So first of all हमें क्या देखना है? parallel lines। उन दो parallel lines में कोई भी common point होगा, एक common point होगा अगर वो दो parallel lines में, तो उस point का collection मेरा इस set के अंदर आता है। ओके, सो मेरे parallel lines कैसे होते हैं? बिल्कुल इस तरीके से होते हैं। दो parallel lines जो कि कैसे होते हैं? ट्रेन की पटरी की तरह होते हैं, जो कि कभी नहीं मिलने वाले। तो जब मिलेंगे ही नहीं तो इन दोनों में तो कभी कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो इनमें कभी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आने वाला जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का क्या हो? कॉमन पॉइंट हो। सो दैट्स वाई ये सेट भी मेरा क्या हो जाएगा? 5, नल सेट, एम्प्टी सेट। Okay, in second question we have to tell that these sets are either finite or infinite. So in first part क्या कह रहा है ये? The set of months of a year, यानी कि एक ईयर में जो भी मंथ्स आते हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो एक ईयर में कितने मंथ्स आते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, इससे ज़्यादा तो मंथ्स नहीं होते ना। सो इट मीन्स इनमें इस वाले सेट में हमारे पास क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल कितने हो गए? ये 12 एलिमेंट्स हो गए इस सेट के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया? ये मेरा फाइनाइट सेट हो गया। ओके, एंड सेकेंड पार्ट बोल रहा है that 1, 2, 3 and so on. Sorry, this is this is finite, and the second part is 1, 2, 3 and so on. तो ये क्या हो रहा है? ये मेरा आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ रुक रहा है। ये एक्चुअली में कौन सा सेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये आगे जाता जा रहा है, तो ये हमें तो पता ही है कि जब जाते ही जा रहा है इसका मतलब कभी इसका एंड नहीं होने वाला। सो ये मेरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज 1, 2, 3, 19 एंड 100। तो ये कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 100 हो गए, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। कहीं पे तो रुक रहा है ना ये, ऐसा तो नहीं कि ये जाता जा रहा है कहीं रुक ही नहीं रहा, रुक रहा है। कहाँ पर रुक रहा है? 100 एलिमेंट के बाद रुक जा रहा है। तो इसलिए सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। एंड द फोर्थ इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। कौन सा सेट लेना है हमें? पॉजिटिव इंटीजर का लेना है, और कैसा होना चाहिए वो? ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा होना चाहिए। सो 100 से बड़ा कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे? इन्होंने बोला है ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं बोला है साथ में। तो यानी कि 100 से हम बड़े से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 101, 102 एंड सो ऑन। हम ऐसे जाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी आगे रुकने की बात नहीं करी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, बस बोल दिया है ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से आगे तक हम जाएंगे। तो ये सेट तो कभी नहीं, इस सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो तो कभी नहीं रुकने वाले हैं। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी कि 99 से जितने भी
छोटे प्राइम नंबर्स होंगे उन सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन हमें लेना है। तो क्या हो सकते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो इक्वल टू 99 नहीं बोला है, ठीक है, लेस देन बोला है, तो 98 तो प्राइम नंबर नहीं होता है। सो लास्ट डिजिट क्या, लास्ट नंबर क्या होगा 97। तो ये भी क्या हो गया फाइनाइट, रुक गया ना आकर यहाँ पर। तो जब यहाँ पर आकर रुक गया तो इसका मतलब ये सेट भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया हमारा। सो इन दिस क्वेश्चन हमें फिर से वही बताना है कि ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट सेट के कलेक्शंस होंगे। सो फर्स्ट इज द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, सो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। अब हमें ये सारे कौन से सेट उठाने हैं, किसके कलेक्शंस लेने हैं, लाइंस के कलेक्शन लेने हैं। और वो लाइन कैसे हैं हमारे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। सो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन कौन से लाइन होगा, ये ऐसे ऐसे, फिर इधर से भी ऐसे ऐसे होते जाएंगे। तो क्या, ये तो कभी नहीं रुकने वाले ना, यहाँ भी इतना ऐसे जाके और इधर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, सिमिलरली ये होते जाएंगे। तो इसका मतलब इस कलेक्शन के अंदर तो बहुत सारे लाइन्स आ जाएंगे। सो दैट्स वाई ये मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। कैसे होंगे वो, A B C D F N सो ऑन, कब तक चला जाएगा, Z तक। तो हम रुक गए ना यहाँ पर, यानी कि फाइनाइट नंबर है इसके अंदर, तो इसीलिए ये सेट भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ओके, थर्ड इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कैसे होंगे, 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो जाएंगे, 5 हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा मेरा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये उन सब का कलेक्शन है, एनिमल्स का कलेक्शन है जो इस अर्थ पर है। तो यस ऑब्वियसली बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ख़त्म ही नहीं हो रहे एनिमल्स हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से नहीं हैं या फिर कौन कौन से हैं। हमें पता है कि हाँ एनिमल्स बहुत सारे हैं, एलिफेंट है, लॉयन है एंड ऑल दिस। तो हमें क्या है, ये क्या है, हमें पता है कितने एनिमल्स हैं अर्थ में। तो इसीलिए ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। भले ये बहुत ज़्यादा है, हम इन्हें एक साथ गिन नहीं सकते, लेकिन है, फाइनाइट है। ओके, नाउ फिफ्थ इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन से जो पास करने वाला सर्कल है उनका हमें सेट का कलेक्शन बनाना है। सो ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, एंड यहाँ पर है ओरिजिन। सो इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का कलेक्शन हमें लेना है। ओके, तो इससे पासिंग कैसे होगा, ऐसे सर्कल होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर और बड़ा चाहो ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर से भी ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे ना, इधर से भी फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर इधर से भी ऐसे 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 और ऐसे। तो बहुत सारे सर्कल्स बन गए जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, और क्योंकि और भी ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस तो बहुत ख़त्म ही नहीं होता, वो आगे तक जाता रहता है। तो हम सर्कल का डायमीटर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। पहले हमने इतना लिया था, फिर इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, फिर इतना ले लेंगे डायमीटर, फिर इतना ले लेंगे, इतना ले लेंगे, ऐसे करके कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये। तो इसी वजह से ये सेट कैसा हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या A इज़ इक्वल टू B होगा या नहीं। इट मीन्स
कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, हमें ये बताना है। ओके, तो ए तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर 2 आ रहा और 3 आ रहा है। अब बी को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो बी क्या है, वो सारे एलिमेंट्स x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। सो ओके, लेट्स डू इट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x को कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस 3 को कॉमन लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3, x प्लस 2 is equal to 0. So this is x plus 3 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. So x क्या आ गया मेरा -3 एंड इधर से x क्या आ गया -2। तो यानी कि इस b के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, b सेट के अंदर -2 एंड -3 आ रहा है। ओके, बट यहाँ पर a क्या है 2 and 3, this is positive 2 and 3, but here this is negative 3 and 2, so a is not equal to b। क्लियरली दिख रहा है ना, वो तो एलिमेंट तो सेम है ही नहीं। सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है वो सारे x का कलेक्शन सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड दिस फॉलो। तो ये तो हमें पता ही है कैसे होंगे। फॉलो के लेटर्स का हमें सेट बनाना है। तो इसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, f आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है। अब देखो अगेन एल है तो हमें एल लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है। फिर से अगेन ओ है तो हमें ओ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने वो पहले ही लिख दिया है। एंड फिर इसमें क्या आ रहा है डब्ल्यू। एंड बी क्या बोला हुआ है, वो सारे एलिमेंट्स जो कि लेटर्स आ रहे हैं इस वर्ड के अंदर। तो इसमें क्या आ रहा है डब्ल्यू आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है एंड एफ आ रहा है। ठीक है, सो क्या आ रहा है WOLF WOLF। तो इसमें तो सेम एलिमेंट्स हो गए। सो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू B। तो ये क्या हो गया इक्वल सेट हो गया और फर्स्ट वाला इक्वल सेट नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट से पढ़ेंगे एंड फिर उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।